बुद्धिमान अंडा बेचने वाला। गांव चंदनपुर अपनी सादगी और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता था। वहां हर कोई किसी न किसी काम में जुटा रहता, कोई खेत में हल चलाता, कोई गाय भैंस पालता तो कोई शहर जाकर मजदूरी करता। मगर उसी गांव में एक आदमी था जो बाकी सबसे अलग था। नाम था हरिराम। हरिराम कोई जमींदार नहीं था, न ही किसी अमीर खानदान से था। वह एक साधारण मुर्गी पालक था, मगर उसका दिमाग तेज था और सोच सबसे हटकर। लोग उसे मजाक में बुद्धिमान अंडा बेचने वाला कहते थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी बुद्धिमानी ने उसे बहुत आगे पहुंचा दिया था। शुरुआत का संघर्ष। हरिराम के पास शुरू में केवल 5 मुर्गियां थीं। वह रोज सुबह सुबह उठकर मुर्गियों को दाना पानी देता, उनके अंडे इकट्ठे करता और गांव की गलियों में टोकरी लेकर बेचने निकलता। ताज़े अंडे, सुबह सुबह के निकले हुए। लाओ बहन जी, लो भाभी जी, वह हंसते हुए आवाज लगाता। लोगों को हरिराम के अंडों में कुछ खास नजर नहीं आता, लेकिन वह हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता, कभी एक अंडा मुफ्त दे देता, कभी बच्चों को हंसी में शामिल कर लेता। धीरे धीरे लोग कहने लगे, हरिराम के अंडे ताज़े होते हैं और दिल से बेचे जाते हैं। नई तरकीबें। एक दिन हरिराम ने देखा कि गांव के बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता। वह स्कूल के बाहर खड़ा हुआ और बोला, जो बच्चा पूरे हफ्ते स्कूल जाएगा उसे मैं एक अंडा मुफ्त दूंगा। बच्चों को तो मानो तोहफा मिल गया। वह हर सोमवार को स्कूल से निकलकर हरिराम के पास भागते और कहते, मैं पूरे हफ्ते गया हूँ। हरिराम उन्हें एक ताज़ा अंडा देता और मुस्कुराकर कहता, शाबाश, यही लगन जिंदगी बदलती है। लोगों ने देखा कि बच्चे अब पढ़ाई में मन लगा रहे हैं। गांव के बुजुर्ग हरिराम को सराहने लगे। बुद्धिमानी से बढ़ता कारोबार। हरिराम ने देखा कि गांव के लोग त्योहारों पर मीठा बनाने के लिए अंडे ज्यादा खरीदते हैं। उसने हर त्योहार के पहले 3 लो 1 फ्री स्कीम शुरू की। उसका व्यापार बढ़ा और अंडे की मांग भी। अब उसने पास के गांव में भी अंडे बेचना शुरू किया, लेकिन वहां और भी विक्रेता थे। हरिराम ने वहां एक और चाल चली। उसने हर अंडे पर एक छोटा सा कागज चिपकाया जिसमें एक प्रेरणात्मक पंक्ति लिखी होती, जैसे, मेहनत का फल मीठा होता है, हर सुबह नई उम्मीद लाती है, ईमानदारी कभी हारती नहीं। लोग चकित रह गए। ये सिर्फ अंडा नहीं था, यह उम्मीद का संदेश था। गांव में बदलाव। धीरे धीरे हरिराम इतना मशहूर हो गया कि लोग उसे सिर्फ अंडे वाले के तौर पर नहीं, बल्कि एक सलाहकार की तरह देखने लगे। कोई अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर परेशान होता तो हरिराम से बात करता। कोई खेती में नुकसान का कारण जानना चाहता तो हरिराम से सलाह लेता। वह सबको ध्यान से सुनता, शांति से जवाब देता और कहता, समस्या से डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। एक बार गांव में अंडे की कीमतें गिर गईं। बाकी विक्रेताओं ने बेचने से मना कर दिया, मगर हरिराम ने एक अनोखा रास्ता चुना। उसने गांव के बच्चों को अंडों से पेंटिंग करवाना सिखाया। रंग बिरंगे अंडे, हर अंडा एक कहानी। लोग उन अंडों को उपहार के रूप में खरीदने लगे। अंडों की कीमत तो कम थी, मगर उनकी कहानी ने उन्हें कीमती बना दिया। पुरस्कार और पहचान। कुछ महीनों बाद जिले में एक व्यापार मेले का आयोजन हुआ। हरिराम ने अपने स्टॉल पर रंग बिरंगे अंडे, प्रेरणात्मक संदेश और बच्चों द्वारा बनाई गई अंडों की कलाकृतियां रखीं। लोगों की भीड़ लग गई। अंडे तो हर कोई बेच रहा था, लेकिन हरिराम के अंडों में सोच थी। मेला खत्म होने पर हरिराम को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी व्यापारी का पुरस्कार मिला। अंत में सीख। एक दिन एक पत्रकार ने हरिराम से पूछा, आपने ये सब कैसे सीखा? आप तो सिर्फ एक अंडा बेचने वाले हैं। हरिराम हंसकर बोला, जी हाँ, मैं अंडा बेचता हूँ, लेकिन हर अंडा मेरे लिए एक मौका है, किसी की भूख मिटाने का, किसी को सिखाने का या किसी को हंसाने का। जब काम छोटा लगे तो सोच बड़ी कर लो, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। गांव चंदनपुर अब उसे केवल अंडा बेचने वाला नहीं कहता था, वह अब बुद्धिमान हरिराम बन गया था। एक ऐसा नाम जो लोगों को मेहनत, सादगी और बुद्धिमानी की मिसाल देता था। काम कोई भी छोटा नहीं होता, अगर सोच बड़ी हो। हर परिस्थिति में कुछ नया करने का रास्ता होता है। जरूरत है तो बस समझदारी और इंसानियत की।